हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना बेटा। मिड वैल्यू सीरीज के केस में आपको अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। इसमें बेटा मैं दो केसेस दूंगा। टाइम नंबर 11 में मैं दो केसेस ले रहा हूँ। एक तो बेटा यूजिंग, हाँ जी बेटा, यूजिंग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, और दूसरा मैं लूंगा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, देखिए, सपोज करो हाँ जी बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बेटा मिड वैल्यूज गिवन है। बेटा नहीं, इसमें शॉर्टकट नहीं है बेटा। राहुल बेटा, पहले पूरा जब मैं भी कोई भी टाइप करवाऊं, पहले मेरी पूरी बात सुना करो, और उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर डाउट लिया करो। ठीक है, इधर देखिए। हाँ जी बेटा, मिड वैल्यू और दूसरा बेटा फ्रीक्वेंसी। मैं एक बुक में से सम ले रहा हूँ, जिसमें मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मिड वैल्यू बेटा आपको गिवन है 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये बेटा आपको मिड वैल्यू पहले से ही गिवन है, 5, 10, 15, 20, 25, और एक बेटा हो रहा है 30। और फ्रीक्वेंसीज बेटा ये हैं 5, 7, 9, 10, 8, 6। हाँ जी बेटा, एक आपको मिड वैल्यूज बेटा गिवन है और एक बेटा आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, मिड वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। फ्रीक्वेंसी को बेटा एफ। ठीक, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट, हाँ जी बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो उससे हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए इस क्वेश्चन का मुझे मीन निकालना है बेटा, इस सम का मीन निकालना है। तो एक तरीका तो बेटा क्या है, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला डायरेक्ट मेथड वाला। ठीक है जी, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर दो। अगर मान लो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप कुछ भी नहीं करने की जरूरत, इसमें एम और एफ को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। लो कर दूं मैं मल्टीप्लाई? हाँ जी बेटा, जरा मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी वो बेटा चैट बॉक्स में लिख दोगे? लो बेटा, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। हाँ जी, सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एफ और एम को। अब जरा बेटा इसका टोटल करो, इसका सम करो। हाँ जी बेटा, सम करके बेटा बताओ कितना आ रहा है। सभी बच्चे इसका सम करके बेटा चैट बॉक्स में लिखो। मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा या वैसे मैनुअली सोल्व कर सकते हैं, मैनुअली। हाँ जी बेटा, 8, 10 और 8, 20 दो आंसर आए बेटा। फाइनल बताओ मुझे, क्या लिखूं? 8, 10 लिखूं, 8, 20 लिखूं? 8, 10 आएगा बेटा, 8, 10। और एन की वैल्यू बेटा और बताओ, एन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बनेगा? वेरी गुड, 45। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों के रिप्लाई मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, 8, 10 डिवाइडेड बाय 45। हाँ जी बेटा, जरा डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है।
वेरी गुड वेरी गुड। 18 आ गया बेटा, 18 18 हमारा बेटा आंसर हो गया। हाँ जी बेटा, हमारा 18 आंसर आ गया। ये क्या सर, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो हमें मिड वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल मिड वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी आपके लिए बेटा, ये तो बहुत इजी सम था। इसमें आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो इजी है। मान लीजिए यही क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाए, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपको कह दिया कि स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, यही सम बेटा अगर पेपर में आ गया और आपके सामने कंडीशन लगा दी बेटा, कंडीशन किस चीज की कंडीशन लगा दी कि इस सम को बेटा कौन से मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन से। तो कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, तो पहले मैं इसके स्टेप्स लिखवा दूं आपको। अगर स्टेप डेविएशन मेथड से मुझे सोल्व करना पड़ जाए तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या होगा? हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट कन्वर्ट द मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल। सबसे पहले बेटा मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, मिड वैल्यू को बेटा क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। उसका तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको सम की हेल्प से। हाँ जी बेटा, कैसे करना है सेकंड स्टेप। हाँ जी बेटा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपका नाउ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू टाइप 5 6 7, जो हमारी टाइप 5 थी या 6 थी या 7, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मैं मुझे टाइप का नंबर याद नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू। हाँ जी बेटा, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जैसे भी आपसे, बट यहाँ पे तो हमने स्टेप डेविएशन से कह रखा है तो स्टेप डेविएशन से ही करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर लिखा गया है स्टेप डेविएशन। ठीक, तो कन्वर्ट कर, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज बेटा क्या सीखनी है आपको? मेन चीज बेटा आपको सीखनी है कि मिड वैल्यू सीरीज को, अगर कोई सीरीज मिड वैल्यू की फॉर्म में दी हुई है तो उसको क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वो सिखाऊंगा, कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज टू क्लास इंटरवल सीरीज। हाँ जी बेटा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझना बेटा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक तरफ बेटा लिख लो क्लास इंटरवल, एक तरफ बेटा लिख लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब करना क्या है, जो हमारी मिड वैल्यूज है, देखो इधर देखो, यही क्वेश्चन है, मिड वैल्यू बेटा 5 और 10 थी, इनका बेटा दो कंजिक्यूटिव, दो लगातार मिड वैल्यूज का डिफरेंस ले लो। दो लगातार मिड वैल्यू का डिफरेंस बेटा ले लिया मैंने। ठीक है, 5 आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस बेटा, कितना आ रहा है बताओ जरा। दो लगातार मिड वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है 5। हाँ वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अब करना क्या है, हाँ जी बेटा, करना क्या आपको, इस डिफरेंस को इस डिफरेंस को बेटा 2 से डिवाइड कर दो। 5 को 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा बेटा, 5 को 2 से डिवाइड करके बेटा कितना आएगा, 2.5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस लेना है, चाहे डिफरेंस 10 और 5 का ले लो, चाहे 15 और 10 का ले लो। ऐसा कभी भी नहीं करना कहीं 15 और 5 का डिफरेंस ले लो। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार वैल्यूज का डिफरेंस। तो लगातार वैल्यूज का डिफरेंस 5,
उसको 2 से डिवाइड कर दिया 2.5। अब इसका क्या करना है 2.5 का जितनी भी बेटा मिड वैल्यूज हैं, जितनी भी मिड वैल्यूज हैं, कितनी मिड वैल्यूज हैं हमारे पास 6, हमारे पास 6 मिड वैल्यूज हैं। इन सभी में 2.5 एक बार तो बेटा लेस कर दो और एक बार ऐड कर दो। जैसे 2.5 फर्स्ट मिड वैल्यू को बेटा देखो, फर्स्ट मिड वैल्यू 5 है, इसमें जरा 2.5 लेस करो एक बार 5 में से और एक बार ऐड करो तो क्या क्लास इंटरवल बनेगा बताओ। हाँ वेरी गुड, अंकुश का सबसे पहले रिप्लाई आया 2.5 से 7.5। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्लास क्या बनेगी 10 में से 2.5 माइनस करो और 2.5 ऐड करो। नेक्स्ट क्लास बेटा 10 में से 2.5 लेस करो और 10 में बेटा एक बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा। हाँ जी वेरी गुड भारत, 7.5 टू 12.5। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्लास में 15 में से एक बार बेटा ये 2.5 लेस करना है और एक बार ऐड करना है, 15 में से करो, 15 में से लेस करेंगे तो हाँ जी बेटा और ऐड करेंगे तो ऐसे ही बेटा नेक्स्ट में 17.5 से ये बेटा हो जाएगा 22.5। फिर नेक्स्ट बनेगा 22.5 से 27.5 और 27.5 से लास्ट वाला बेटा 32.5। लो और फ्रीक्वेंसी बेटा एज इट इज, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो। फ्रीक्वेंसी बेटा एज इट इज लिख दी, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है, अब बेटा आपको हाँ जी यहाँ पे बेटा बीच में मिड वैल्यू लिख दूं मैं, मिड वैल्यू वही लिख लेते हैं जी उठा के 5, 10, 15। मिड वैल्यू बेटा मैंने लिख दी 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। मिड वैल्यू तो हमारे को गिवन ही थी। अब बेटा मैं निकाल रहा हूँ डी डेविएशन। डी कैसे निकालते हैं बेटा, m माइनस ए, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तो एज्यूम्ड मीन बेटा कितना ले लेंगे, एज्यूम्ड मीन बेटा मैंने ले लिया 20 ले लिया, तो 5 में से 20 गया -15, 10 में से 20 गया -10, 15 माइनस 20 -5, ये बेटा 0, ये +5 और बेटा 30 में से 20 10। अब निकालो डी डैश। डी डैश बेटा कैसे निकालते हैं, डी अपॉन आई। आई बेटा यहाँ पे कितने का है, आई कितने का गैप है 5 का, यहाँ पे बेटा 5 है, हाँ वेरी गुड। तो 5 से बेटा डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, +1 और +2। अब बेटा अब मल्टीप्लाई करना है एफ डी डैश, अब निकलना है एफ डी डैश। एफ वाला कॉलम बेटा और डी डैश वाला कॉलम, एफ वाला कॉलम नंबर कौन सा है, देखो एफ वाला कॉलम नंबर है 3, कॉलम नंबर 3 और बेटा कॉलम नंबर 5, थर्ड और 5th कॉलम को, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। तो हमने क्या करना है, थर्ड और 5th कॉलम की वैल्यूज 5 को मल्टीप्लाई कर दो -3 से -15, 7 को -2 से बेटा, 7 को -2 से करेंगे -14। लिखा करो चैट बॉक्स में ताकि मुझे लगे कि बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। 10 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, वेरी गुड, और 6 इंटू 2 बेटा 12। चलो हाँ जी बेटा, अब क्या करो सभी बच्चे जरा इसका सम करो। एक तो बेटा इसका सम करो n, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो बेटा 45 आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 45। हाँ जी बेटा फ्रीक्वेंसी तो आ गई 45 और इसका बेटा करना जरा समेशन एफ डी डैश कितना आ रहा है, 12 और 8 20, 20 में से बेटा 15, 5, 5 में -14 -18, हाँ वेरी गुड -18। लो बेटा ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बेटा क्या था, हाँ जी बेटा फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला बेटा ये था a + x बार इज इक्वल टू
ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। वैल्यू पुट करो बेटा, इसमें वैल्यू पुट करो जी और मुझे बताओ, कैलकुलेट करो। ए की वैल्यू तो बेटा है 20, एफ डी डैश -18, एन बेटा कितना है 45, और इंटू आई आई है बेटा 5। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व कर लो बेटा। इस पूरे को सोल्व करके 5 से 45 कटेगा 9, 9 से 18 कट गया 20 - 2 18 बेटा आंसर आ जाएगा। 18 बेटा आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, आंसर हमारा आ गया 18। आंसर बेटा वही आएगा, देखो इधर भी आंसर वही था और यहाँ भी बेटा आंसर सेम। अब आप कहोगे सर ये वाला मेथड तो लेंथी हो गया, तो क्या हम मिड वैल्यू से कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, राहुल पूछ रहे हैं कि मिड वैल्यू को सर क्लास इंटरवल में चेंज क्यों किया? बेटा चेंज इसलिए किया है क्योंकि इधर सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, कई बार क्वेश्चन में लिख देगा। हाँ जी बेटा, अभी वैसे इस क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं था, इस क्वेश्चन में बेटा जरूरी नहीं था क्योंकि मैं मिड वैल्यू का डिफरेंस भी ले ले, आई का मुझे पता वहां से भी लग सकता था। यहाँ पे मैंने आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना इसलिए सिखाया है, जब हम मीडियन वाला करेंगे, मीडियन में बेटा जरूरी हो जाएगा क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना। अभी इस क्वेश्चन में वैसे कंपलसरी नहीं था, इस क्वेश्चन में मैं मिड वैल्यू से भी काम चला सकता था, मिड वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन लेके और उसमें से बेटा फिर मैं डेविएशन निकाल लेता, डेविएशन करने के बाद मैं डी डैश भी निकाल सकता था। डी डैश के लिए जो आई चाहिए होता है ना, आई बेटा मैं ये भी ले सकता था, सुनो आई ये भी ले सकता था, इन दोनों का गैप 5 और 10 का गैप। देखो ये 5 है, वैसे तो मैंने इसका डिफरेंस लिया 5, बट इसकी बजाय आप ये भी ले सकते थे 5 और 10 का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो क्लास इंटरवल निकालना कंपलसरी नहीं था, बट आपको निकालना बेटा आना चाहिए। आगे जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं मीडियन, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी बेटा, तो एक तरह से मैं आपको स्टेप्स लिखवा दूं, मिड वैल्यू में बेटा कन्वर्ट कैसे करते हैं इसके स्टेप्स बता दूं तो। हाँ जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा छोटा। सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया? हाँ जी बेटा, सबसे पहले हाँ जी बेटा देखिएगा, पहला स्टेप क्या बना, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एम। सबसे पहले बेटा डिफरेंस निकालना है कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है? एम की जो दो लगातार वैल्यू का डिफरेंस, उसको बेटा मैंने क्या नाम दे दिया, डी। उस डिफरेंस को क्या नाम दे दिया, डी। फिर कैलकुलेट d/2, फिर d/2 निकालना है। और फिर तीसरा, हाँ जी बेटा, फ्रॉम ईच मिड वैल्यू, जितनी भी मिड वैल्यूज हैं उस पे सभी में से एक बार मिड वैल्यू में से बेटा d/2 माइनस करना है और एक बार मिड वैल्यू में d/2 ऐड करना है। तो इससे तो क्या आएगी, इससे बेटा आएगी लोअर लिमिट, और इससे बेटा क्या आएगी, मिड वैल्यू प्लस d/2 से अपर लिमिट। हाँ जी बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताइए, लिखो बेटा चैट बॉक्स में, क्लियर है? चलो अभी मैं आपको एक सम दूं, सम बेटा करके दिखाओगे? हाँ चलो, मैं एक सम दे रहा हूँ, उस सम को मैं आपने पहले मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, और क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके बेटा फिर आप आगे मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? चलो एक सम बेटा मैं दे रहा हूँ।